गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न को लेकर के एक नई एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल ने इशू करी है, जिसके अंदर फिर से कुछ चेंजेस जो हैं वो जीएसटीआर 9 और 9C में बताए गए हैं। अब यहाँ पर इस जीएसटीआर 9 9C की नई एडवाइजरी को समझने से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जो जीएसटीआर 9 9C आपने फाइल कर दी है और उसके अंदर इस एडवाइजरी का इम्पैक्ट अगर नहीं लिया है तो आगे चल के दिक्कत जो है वो आपको आ सकती है। अब क्या क्या चीजें फिर से इन्होंने बदल दी है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट जो है इस पर्टिकुलर एडवाइजरी से रिलेटेड ना रह जाए। और जीएसटीआर 9 9C के अंदर 24 25 में जो भी चेंजेस किए गए हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनलाइन वेबिनार 7 दिसंबर 2025 यानी कि संडे को। लिमिटेड सीट्स, अब बहुत ही कम सीट्स उसके लिए बची हैं। अगर आप इस लाइव ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप 7 दिसंबर वाला जो ऑनलाइन लाइव सेशन है जीएसटीआर 9 9C फॉर 24 25 उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है 9 9C से रिलेटेड वो सारी क्लियर कर सकते हैं। अब जो ये एडवाइजरी आई है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहला इन्होंने ये बोला है कि अगर आपका कोई आरसीएम का लाइबिलिटी है, जो आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी है 24 25 की, लेकिन आपने इसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो 24 25 में नहीं पे करी है, आपने पे करी है 25 26 में। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आपने टैक्स भी जमा करा 24 25 में और आईटीसी भी, बट नेचुरल है आपने लिया होगा 25 26 में। तो अब एडवाइजरी ये कह रही है कि ये आरसीएम आपका 25 26 की जीएसटीआर 9 और 9C में जाएगा, 24 25 में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये सेम सिचुएशन आपको पहले जो 2019 के अंदर एडवाइजरी इशू करी गई थी उसमें ये बात बताई गई थी, वो सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन आपको एक पॉइंट का ये ध्यान रखना होगा, ये आरसीएम भले ही आप जीएसटीआर 9 9C में 25 26 में दिखाएं, लेकिन ये एक्चुअल आपकी लाइबिलिटी है 24 25 की। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी है वो आपको भरना होगा। और इस इंटरेस्ट लाइबिलिटी के साथ साथ जो आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करना था 24 25 में वो आपने नहीं किया, तो उसके ऊपर पेनल प्रोविजंस वगैरह जो है वो लगाए जा सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने सवाल लिया है वो ये लिया है कि आपका 23 24 का कोई इन एलिजिबल आईटीसी था जो कि आपने अवेल किया है 24 25 में और उसे रिवर्स भी किया है 24 25 में। तो इसको अब आप जीएसटीआर 9 में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप इस बात को समझिए कि लेट सपोज आपने 24 25 में, ये 23 24 में कार परचेज करी थी और उस कार परचेज के ऊपर 1 लाख रुपए का इन एलिजिबल आईटीसी था। आईआईटीसी मतलब इन एलिजिबल आईटीसी था। आपने 23 24 में इसे क्लेम नहीं किया, आपने इस आईटीसी को क्लेम किया है लेट सपोज 24 25 में। अब यहां पर 23 24 का कोई भी आईटीसी जो आप 24 25 में क्लेम करके आएंगे तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल 6A1 में जाएगी। तो गवर्नमेंट कह रही है एडवाइजरी के थ्रू, जी हां आपको ये 1 लाख रुपए का आईटीसी जो है 6A1 में डिस्क्लोज करना है। 6A1 में क्यों डिस्क्लोज करना है? क्योंकि आपने जीएसटीआर 3B में ये 1 लाख रुपए क्लेम किए होंगे, जिसकी वजह से ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा टेबल 6A में। तो इस 1 लाख रुपए का इंपैक्ट जो है वो आपको बाहर निकालना होगा। ये तो हो गया कि आपने 23 24 का आईटीसी जो आपने क्लेम किया है 24 25 में, उसका ट्रीटमेंट अंडर टेबल 6। अब थोड़ा सा ना जीएसटीआर 3B की पिक्चर को विजुअलाइज करवाता हूं मैं आप। टेबल 4A5 में आपने डाला होगा 1 लाख रुपए और इसका रिवर्सल आपने किया होगा अंडर परमानेंट रिवर्सल टेबल 4B1, और 1 लाख रुपए यहां डाल करके आपका इंपैक्ट हो गया होगा 0। तो इस वाले डिस्क्लोजर का 4A5 वाले डिस्क्लोजर का तो आपका टेबल 6A और 6A1 के थ्रू हो गया प्रॉपर डिस्क्लोजर।
अब बात आती है कि आपका जो ये टेबल 4B1 से रिवर्सल हुआ है, ये जो टेबल 4B1 से रिवर्सल हुआ है आईटीसी का, ये आईटीसी का रिवर्सल है कौन से साल का? आईटीसी था 23-24 का, आपने रिवर्स किया है 24-25 में। तो क्या ये टेबल 7 में जाएगा? टेबल 7 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है आईटीसी रिवर्सल की। आईटीसी रिवर्सल कौन सा वाला? 24-25 का आईटीसी, जो आपने 24-25 में रिवर्स किया है। अगर आप इस 1 लाख रुपए के आईटीसी रिवर्सल को नहीं ध्यान देंगे तो आप टेबल 7 में लिख देंगे, क्योंकि आप ये बोलेंगे कि हमने तो 24-25 में ही रिवर्स किया। जी नहीं, आपने 24-25 में तो किया है, लेकिन ये 24-25 का नहीं है, ये 23-24 का है। आपने किया है 24-25 के अंदर। और टेबल 7 में सिर्फ वो आईटीसी रिवर्स होता है जो 24-25 का था और 24-25 में ही रिवर्स हो गया। क्योंकि अगर आपने यहां पर टेबल 7 में 1 लाख रुपए डाल दिए तो होगा क्या, आप इस बात को फिर से समझ लीजिए। आपने 6A में डाला 1 लाख, 6A1 में डाला 1 लाख, 6B में आ गया आपके पास 0, 6B से लेके 6H तक का जो आपका ब्रेकअप है इस साल का, वो रह जाएगा 0। इसके बाद जो आपका फिगर बन के आएगा 6I, ये भी आपका बन के आ जाएगा 0, और इसी के साथ साथ 6N में भी फिगर 0 रहेगा, जिससे आपके एक्चुअल आईटीसी क्लेम का अमाउंट तो 0 हो गया। लेकिन जैसे ही आप टेबल 7 में ये दोबारा से फिगर डाल देंगे 1 लाख रुपए, तो जो हमारा टेबल 7J है वो माइनस हो जाएगा 1 लाख रुपीज से। इसका मतलब आपके GSTR 9 में ये -1 लाख रुपीज पेएबल बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो 1 लाख रुपए की आईटीसी रिवर्सल है, ये आपको GSTR 9 ऑफ 24-25 में कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, और ये बात इन्होंने एडवाइजरी में लिखी है। The ITC claimed for 23-24-25 needs to be reported in 6A1, ये समझ में आ गया। However, ITC रिवर्सल 23-24 का कोई आईटीसी रिवर्सल था जो कि रिपोर्ट किया गया है 24-25 में, नीड नॉट बी रिपोर्टेड इन टेबल 7। इसमें आपको टेबल 7 में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि 6B से लेके 6H एंड 7A से लेके 7H will contain the details of ITC related to the current year only। 24-25 का 24-25 में डिक्लेयर किया गया डिटेल्स ही जाएगा, और कोई डिटेल नहीं जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी ये आ गई है। 12B ऑफ GSTR 9C के अंदर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या वो रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि अब टेबल 6 से बेसिकली 23-24 का आईटीसी तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहां पर एडवाइजरी में भी इन्होंने बोला है कि भैया ऐसा है, GSTR 9C का टेबल 12F जो है ना, उसके अंदर अगर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका GSTR 9 9C सही है। अगर आपके डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है, यहां पर डिफरेंस आना चाहिए। क्योंकि यहां पर डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि पिछले साल का आईटीसी इस साल 9 से तो निकल गया, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रीटमेंट की वजह से वो रह जाता है। तो वो डिफरेंस आएगा, उसे आप अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस के अंदर जो है वो प्रॉपर डिस्क्लोजर में डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी बातें, हम लोग जो अपकमिंग वेबिनार 7 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने वाली हैं, उससे पहले आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके 9693601228, इसमें आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। अगली जो क्वेरी आई है, टेबल 7J, जो हमारा नेट आईटीसी एज पर जीएसटी एनुअल रिटर्न 6-7 does not consider 6A1 and therefore the amount in table 7J will not match with ITC actually claimed in GSTR 3B। बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल मैच नहीं होगा। और इसका रीजन ये है कि 23-24 का कोई आईटीसी आपने 24-25 में लिया है, वो 3B के 4C में तो आ रहा होगा, लेकिन चूंकि 6A1 से बाहर हो गया तो उतने का डिफरेंस जो है वो आता रहेगा। इसके लिए आपको एक रिकंसिलिएशन जो है वो बना करके रखना होगा। ये भी बहुत ही एक वेलकम एडवाइजरी या क्लैरिफिकेशन जो है आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका ये ट्रीटमेंट किया जाएगा।
Whether ITC reversed during 24-25 pertaining to 23-24, how to disclose the same in GSTR 9? 23-24 का कोई रिवर्सल 24-25 में हुआ है, उसको कैसे करें? क्या 6A1 में माइनस दिखा दें? ध्यान से देखिए, ITC pertaining to 23-24 which has been reversed in 3B of 24-25, then such reversal will not be reported anywhere. आपको GSTR 9 में इसे कहीं भी दिखाना ही नहीं है, क्योंकि 23-24 का कोई भी रिवर्सल 24-25 में आप दिखा देंगे GSTR 9 में, नुकसान बड़ा हो सकता है। अब अगला जो एडवाइजरी, जो अगली पॉइंट, अगला जो नेक्स्ट इशू इन्होंने रेज किया है वो ये किया है कि आईटीसी था 23-24 का, सोइंग इन 23-24 टू बी, बट गुड्स रिसीव्ड इन अप्रैल 24, लेकिन उसका गुड्स आपको रिसीव हुआ है अप्रैल 24 में, तो आपने उसे क्लेम किया होगा अप्रैल 24 के अंदर, तो आप उसे 6A1 में भी दिखाएंगे, क्योंकि 23-24 का आईटीसी था, आपने 24-25 में लिया। So ideally it should not be reported in 12B of 9C, ये 12B of 9C में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बुक्स के एंट्रीज की वजह से, but if such ITC is taken in the books of accounts of 24-25 instead of 23-24, आपने ITC बुक ही किया आकर के 24-25 में, लॉजिकली होना चाहिए था 23-24 में, लेकिन आपने नहीं करा, then table 12A of 9C will be high and 12E will be auto populated with less value and there will be unreconciled difference, तो आपको इसका रिकंसिलिएशन और उसका रीजन जो है वो बताना पड़ेगा। क्या आपको नॉन जीएसटी परचेज कहीं दिखाना है? कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। 4G1 वाला जो टेबल है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, वो किन के लिए है? वो सारे ई कॉमर्स जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर डीम्ड सप्लायर माने गए हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एडवाइजरी कुछ चेंजेस के साथ जो अब इशू करी गई है, इसके मद्देनजर आपको अपनी GSTR 9 तैयार कर लेनी है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स पे पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रह जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।